नमस्कार, मैं हूं मेघा सुखवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। ईरान का हमास चीफ की मौत के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। ईरान ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या से संबंधित जानकारी की तलाश में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, सैन्य अधिकारी और उस गेस्ट हाउस के कर्मचारी भी शामिल है जहां हानिया रह रहा था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया की मौत के बारे में पहले ईरान ने बताया कि उन्हें एक हवाई हमले में मारा गया, लेकिन बाद में जो जानकारी सामने आई उससे पता चलता है कि हमास चीफ को मारने के लिए इजराइल बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। ईरान के अंदर मौजूद एजेंट ने ही हानिया का काम तमाम किया है। उसे इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद का काम माना जा रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान निदेशक अलीवेज ने कहा, यह धारणा घातक साबित हो सकती है कि ईरान न तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता है और न ही अपने प्रमुख सहयोगियों की। मध्य पूर्व और ईरान दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि यह घातक विस्फोट हानिया के कमरे में उनके पहुंचने से 2 महीने पहले लगाए गए बम का परिणाम था। ईरानी अधिकारियों और हमास ने बुधवार को कहा कि हत्या के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन पर मनु भाकर चूकी अपने तीसरे मेडल से, वहीं लक्ष्य ने बनाई सेमीफाइनल में अपनी जगह। हरियाणा की शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 25 मीटर वुमेन पिस्टल इवेंट के फाइनल मुकाबले में हार गई। वह चौथे नंबर पर रही। वह एक ओलंपिक के मेडल में हैट्रिक लगाने से चूक गई। इससे पहले वह 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच चुकी है। एलिमिनेशन के लिए शूट ऑफ में उनका निशाना चूक गया, जिस वजह से मनु को बाहर होना पड़ा। इससे पहले हुए 7 सीरीज में वह दूसरे नंबर पर चल रही थी, लेकिन एलिमिनेशन राउंड में एक गलत निशाने से उनसे मेडल दूर कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वो बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जाने वाले पहले भारतीय हैं। यह लक्ष्य का पहला ओलंपिक है। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर है। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर की चर्चा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में पवार ने मुख्यमंत्री से मराठा और ओबीसी आरक्षण, इसके अलावा दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली दूध की कीमतों के मुद्दे पर चर्चा की। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेता और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला किया है और उन्हें भ्रष्टाचार का सरगना कहा है। वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के लिए काम कर रहा है भारत, कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में बोले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि अर्थशास्त्रियों को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि 65 वर्षों के बाद भारत में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे देखकर वे बेहद खुश हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि भारत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील फसलों की 1900 नई प्रजातियां प्रदान की हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज़्यादा रिसर्च संस्थान हैं। भारत में कृषि और उससे ज़्यादा संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज़्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसान तक नई तकनीक पहुंचाने में मदद करते हैं। वायनाड में मरने वालों की संख्या पहुंची 341 पर। केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 341 पहुंच गई है। इन सभी शवों का पोस्टमार्टम हो चुका, परंतु इनमें से केवल 146 शवों की ही पहचान हो पाई है। 134 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े बरामद हुए हैं। सेना ने 1 अगस्त को मुंडकई, चिरलमाला, अट्टामाला और नूल पूजा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शव दबे होने की आशंका है।